हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खुश होंगे और पढ़ाई भी आगे बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि अपने पास में कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको हमें डिस्कस करना है, उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। साथ में आपको, यदि आप लोगों ने अभी पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं जिनमें हमने बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है, तो आप उन लेक्चरों को जरूर देख लें। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे। हमने दो दो लेक्चर करवाए हैं किसके, अपनी बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन के, तो दोनों ही देखना है। एक में डिफिकल्ट क्वेश्चन में, एक में क्या है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो अपने पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें देखना है पहला टाइप के, अपने पास में पहला टाइप क्या है। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया है। केमिकल रिएक्शंस में हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट। ये अपने पास में अपन को देखने के लिए मिल लिया कि हमारे पास में रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट दे रखे हैं। हमने साथ में आपको यहाँ पे ये भी बताया कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जबकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो RHS साइड होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं। अब देखो अपन को यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे इनकी कुछ जुड़ने बट टूटने के बेसिस पर या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है वो हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होना, जुड़ना। या आप यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हो, कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कौन सी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कि हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम सिंथेसिस भी बोलते हैं, और हमारे पास में एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब हम आपस में जोड़ रहे हैं यहाँ। अब देखो इनका मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में जोड़ के कोई एक नया चीज बनाएंगे। मतलब हमारे पास में शुरुआत में क्या होंगे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो आपको, और आप उनको क्या करें, कंबाइंड करें। तो कंबाइंड करने के बाद आपको कोई एक नया रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो। जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, बी है। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। कौन से हैं, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट दे रखे हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया। ऐसा हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है, आ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आ केमिकल रिएक्शन। क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। हमने आपको पहले ही बताया कि सारी की सारी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहा है। इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म। जो सब्सटेंस दिया है आप यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट भी बोल सकते हो कि अपने पास में रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा है, लेकिन उन सबको भी हम रिएक्टेंट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे सब्सटेंस लिखा है, बढ़िया है कि अपने पास में एक सब्सटेंस ए हुआ, दूसरा सब्सटेंस ए हुआ, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, और क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं कि हमारे पास में प्रोडक्ट है। हमने आपको बोला कि हमारे पास में दो सब्सटेंस है, यहाँ पे देखो कौन कौन से, एक ए है और एक कौन सा है, बी है। आपस में कंबाइंड हुए, और कंबाइंड होने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट में क्या बना दिया, ए बी आपको इन्होंने बना के रख दिया कि हमारे पास में यहाँ पे रिएक्टेंट थे और रिएक्टेंट ने बना के रख दिया क्या, प्रोडक्ट बना के रख दिया। साथ में देखो अपने पास में क्या दे रखा है कि अपने पास में कि एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। आप देखें जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ए और बी दो हमारे पास में सब्सटेंस है जिनको हमने रिएक्टेंट बोला, वो बात सही है, लेकिन रिएक्टेंट में हमारे पास में दो सब्सटेंस है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में हमने कंबाइंड करवाया। क्या करवाया, कंबाइंड करवाया, दोनों का हमने एडिशन करवाया।
और एडिशन करवाने के बाद हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हमने बना दिया प्रोडक्ट। क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हुए और क्या बना दिए, प्रोडक्ट बना दिए। यहाँ पे हमने देखा कि दो हाइड्रोजन है और एक क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, आपस में कंबाइंड हुआ और उन्होंने क्या बना दिया, एक H2O को बना दिया, दो H2O को बना के रख दिया। तो अपने पास में दो सब्सटेंस हैं जिन्होंने आपस में जुड़ के एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको हमने क्या बोला, प्रोडक्ट बोला। यहाँ पे देखो अपने पास में कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलके हमने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। ये भी हमारे पास में क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि हमने इनको कंबाइंड किया है, कंबाइंड करके एक बनाया, हमने प्रोडक्ट बनाया। तो आप देखें कि हमारे पास में रिएक्टेंट की तरफ क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे और जो आपस में जुड़ के एक नया सब्सटेंस बनाएंगे तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे, एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। वो हमारे पास में एडिशन रिएक्शन है। अब देखो हम यहाँ पे कई बार हमें बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि हम कौन सी रिएक्शन लिखें, तो भाई साहब कम से कम आप ए और बी से क्या बना दें, ए बी बना दें, इस तरीके की आप रिएक्शन लिखें। इस तरीके की रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं ए या बी के टर्म्स में, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, आप वहां पर कॉम्बिनेशन को शो कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास में क्या दे रखा है आगे, हमने देखा है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा। देखो आप क्या है, अभी हाल हमने बताया आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े, और जुड़े तो देखो एक सब्सटेंस ए रहा, दूसरा सब्सटेंस ए रहा और इन्होंने बना दिया H2O। तो हमारे पास में हमने देखा कि दो सब्सटेंस आपस में मिलने के बाद में एक नया सब्सटेंस इन्होंने बना के रख दिया, कि नई चीज बना दी, वाटर बना के रख दिया। ठीक है, हम इस चीज को देख चुके हैं पहले। ये भी हमारे पास में कॉम्बिनेशन, एडिशन हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, जिसके बाद में मिल रहा है। अगला देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दे रखा है कि हमारे पास में मैग्नीशियम है और कौन सी है, ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइंड हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, MgO बना के रख दिया कि हमारे पास में एक MgO है, MgO बना के रख दिया। आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होने के बाद इन्होंने MgO बना दिया। अगला देखें हमारे पास में एक आयरन है और एक क्या है, सल्फर दे रखा है। ये आपस में कंबाइंड हुए आयरन और सल्फर, तो क्या बना के रख दिया, आयरन सल्फाइड बना के रख दिया। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे भी दो चीजें हैं मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें भी देखो अपने पास में क्या दे रखा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है और क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। और यहाँ से क्या मिल रहा है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। कि दो चीजें आपस में कंबाइंड हुई और कंबाइंड होने के बाद एक क्या बना के रख दिया इन्होंने, प्रोडक्ट बना के रख दिया कि हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें भी दिखाया गया देखो आपको कि हमारे पास में क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, एक हमने ग्लास के बीकर में रखा और इस बीकर के अंदर जैसे ही हमने पानी को मिलाया, किसको मिलाया, पानी को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी मिला रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आपको सिलेक्ट लाइन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल बच्चों, कॉम्बिनेशन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। ये क्या बनाएंगे, CO2 बना देंगे। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तो जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 के अंदर एक कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें देखने मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगला देखो आगे क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल उनको लिखा कि जो एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, रियल लाइफ से एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं। जैसे हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
ड्यूरिंग दी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। आपको पता है, अभी आलम ने आपको बताया है कि हम वाटर कब बनाते हैं, ओहो हो, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड करते हैं तभी तो वाटर बनता है। यहाँ पे लिखा है कि वाटर ड्यूरिंग दी कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं, कंबस्शन ऑफ दी हाइड्रोजन। कंबस्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें जलाना है, और ऑक्सीजन कहाँ पे, एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, तो आपके लिए क्या बनता है, वाटर वहां से फॉर्म हो जाता है, ये मिलता है ना। दूसरा अपने पास में व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, अपने पास में जो चूना है जिससे हम क्या करते हैं, कलर्ड पेंट वगैरह करते हैं। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद किससे, वाटर टू फॉर्म सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, पुताई में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, हम उन एग्जाम्पलों की बात कर रहे हैं। आप देखें अगला क्या है, रस्टिंग फॉर्मेशन, क्या, रस्टिंग फॉर्मेशन दे रखा है, अपने पास में दिया है स्लो कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। आपने देखा है कि जब हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन याद हो नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपकी क्लास के लिए नहीं है, लेकिन कि आयरन को जब हम ओपन एनवायरमेंट में रख देते हैं, कि हमने रख दिया, छोड़ दिया, खुले वातावरण में रखा हुआ है, पानी लग रहा, हवा लग रही, धूल लग रही, धूप लग रही, सब कुछ लग रहा जो लगना था, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, जिसको हम बोलते हैं जंग, रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग। ये क्या है, रस्टिंग है, जंग लगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये बेटा हमने वही एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को जो क्या होते हैं, हमें डेली लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं, हम इनको आए दिन देखते रहते हैं, वही एग्जाम्पल हमने लिख के दिए आपको, डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख के दिए आपको। अगले की तरफ मूव करते हैं, देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कौन सी, डिकम्पोजिशन, मतलब हमें यहाँ पे तोड़ना है, इनको डिकम्पोज करना है, तोड़ना है हमें चीजों में। आप देखो कैसे आएगा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, अभी जुड़ रहे थे अब तोड़ रहे हैं, उल्टा काम करना है, एक तरीके का एडिशन रिएक्शन के जस्ट विपरीत रिएक्शन होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। जैसे देखो अपने पास में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी तो भैया टाइप ही है, इन विच a single compound break down into the two or more simpler substance। किसमें टूटेगा, हमारे पास में एक सब्सटेंस होगा, अब की बार रिएक्टेंट तरफ, और उसको हम तोड़ देंगे किसमें, दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में, छोटे कंपाउंड में, या किसी बड़े कंपाउंड को एक छोटे छोटे से कंपाउंड में ब्रेक करने वाले हैं। जैसे अपने पास में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी आपस में क्या हुए, कंबाइंड हुए, और क्या फॉर्म्ड हुआ, ए फॉर्म्ड हो गया, और क्या फॉर्म्ड हो गया, बी फॉर्म्ड हो गया, दो चीजें फॉर्म्ड हो चुकी हैं। क्या हमारे पास में ए और बी को आपस में कंबाइंड किया हमने, कि ए और बी को ब्रेक किया, तो ए में और किसमें, बी के अंदर एक टूट गया, दो चीजों के अंदर एक ब्रेक हो चुके हैं, दो चीजों के अंदर ब्रेक हो चुके हैं, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसमें देखो अपने पास में क्या दे रखा है, क्या है इसमें, कि हमारे पास में ए बी था और जो टूट गया ए और बी में, जब आपने अभी H2O की रिएक्शन लिखी थी किसमें, एडिशन रिएक्शन में, यदि हम उसको उल्टा कर दें तो ये रिएक्शन हमारी किसमें टूट जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो जाएगी। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि हमने H2O को ब्रेक कर दिया, किसमें, H2 और O2 के अंदर ब्रेक कर दिया, तो ये हमारी रिएक्शन आ गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई। इसके अंदर आ गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको देखने मिल चुकी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या हमारा H2O मॉलिक्यूल H2 प्लस O2 के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
ठीक है। आप देखें यहाँ पे कि ए और बी आपस में क्या हुए, ब्रेक हुए, ए और बी में ब्रेक हो चुके हैं। अब देखें इट इज द कौन सा अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ भाई साहब बिल्कुल अपोजिट है। आप देखें यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, इनको रिएक्टेंट मान लें तो प्रोडक्ट हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। जबकि हमने इसको तोड़ दिया तो इसमें हो गया। एक रिएक्शन और आपको देखने के लिए मिलेगी काफी ज्यादा, एक हमारे पास में NH3 होती है, ये टूटती है N2 + 3H2 में, यदि हम बैलेंस भी कर दें इसको तो इसमें कि यहाँ पे एक जो अमोनिया मॉलिक्यूल था वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जबकि यदि आप इस रिएक्शन को यदि रिएक्टेंट इनको मानते हैं, रिएक्टेंट ये क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट। जबकि रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब क्या कि हमने किसको रिएक्टेंट माना, किसको हमने क्या माना, प्रोडक्ट माना, कि हमने N2 + 3H2 जो है वो आपस में कंबाइंड हो जाएं और कंबाइंड होने के बाद क्या बना दें, अमोनिया बना दें। ये हमारे पास में रिएक्टेंट है और ये हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट है। कि हमें रिएक्टेंट से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। कि रिएक्टेंट से हमें यहाँ से क्या देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम वहां पे काम कर सकते हैं कि इस तरीके से हम काम करें। हमारे पास में क्या दे रखा है, इट इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, अपोजिट दे रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट दे रखा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हम आपस में जोड़ रहे हैं तो वो मिल रहा है, जबकि वो क्या है, उल्टा, इधर से हमने उसको तोड़ दिया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास में, तो यहाँ पे देखो H2O को हम तोड़ रहे हैं तो हमारे पास में डिकम्पोजिशन हो रही है, यदि हम उसको जोड़ देंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो समझना है आपको कि अब अपने पास में उल्टा होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा जिसको हमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, या एक बड़े सब्सटेंस को दो या दो से अधिक छोटे सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना और डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, वो मिल रहा है आपको। ठीक है, अपने पास में देखो डिकम्पोजिशन यूजुअली रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन तभी होगा जब हम उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हीट देंगे। क्या करेंगे, हीट देंगे। अब हीट किसकी फॉर्म में हो सकती है, या तो हम उसको गर्म कर दें, या तो हम सनलाइट दे दें, या हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। तो हम इन सब की हेल्प से डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं किसी भी चीज का। अब देखें अपन यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी हम इनके अंदर भी कुछ टाइप्स को पढ़ते हैं। अपने पास में पहला रिएक्शन जो आया वो आया टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पहला आया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आया, थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या होती है, हीट होती है कि हीट है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। कि हमने इसको हीट की मदद से तोड़ दिया, हमने हीट की मदद से तोड़ दिया। अपने पास में देखो हमने क्या दिया, ब्रेक डाउन आ कंपाउंड यूजिंग हीट। हम हीट की मदद से हम इसको तोड़ने का काम करने वाले हैं, कि हम इसको गर्म करेंगे और गर्म करके इसको हम तोड़ देंगे। तो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट हीट हीट, आपको गर्म करके इसको तोड़ना है। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में क्या दिया है, अपन को कंपाउंड डिकम्पोज करवाना है किसकी मदद से, हीट की मदद से। आप इसको गर्म करेंगे और एक छोटे छोटे चीजों में टूट जाएगा। जैसे देखो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर ब्रेक हो जाता है। हमने दिया कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हीट करने का सिंबल आपको डेल्टा भी बना रहता है कई जगह पे, और कई जगह पे आपको हीट भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, हीट, और ऑब्लिक में डेल्टा भी लिखा रहता है। हमने इसको गर्म किया, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो चुका है। जैसे हमारे पास में क्या है, कॉपर कार्बोनेट अपने पास में दे रखा है CuCO3।
तो हमने इन्होंने हीट करवाया, देखो दिख रहा है आपको कि हम इससे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसे। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो इसमें से जो CO2 होगी वो CO2 बाहर निकल जाएगी, ये CO2 बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, हमें कॉपर ऑक्साइड देखने के लिए मिल जाएगा, CuO प्लस CO2 आपको निकल जाएगा, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी। क्या हमने CuCO3 को हीट कर दिया तो किसमें CuO और CO2 के अंदर एक हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, हमें देखने को मिल जाएगा। आसानी से हम इसको रिमूव कर सकते हैं कि CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। अगला देखो हमारे पास में क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन से दे रखा है, क्या दे रखा है, फोटो डिकम्पोजिशन दे रखा है कि फोटो डिकम्पोजिशन है। और फोटो डिकम्पोजिशन के केस में हमें क्या करना है, हमें लाइट की हेल्प से हमें ब्रेक डाउन करना है यूजिंग दी लाइट एनर्जी। हमें यहाँ पे सनलाइट की मदद से इसको तोड़ने वाले हैं। कैसे करेंगे, हमने देखो यहाँ पे AgCl को कहां पे रख दिया, हमने सनलाइट में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि हमने चाइना डिस्क ली, ठीक है, कटोरी ली, ठीक है, चाइना डिस्क, और इसके अंदर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को रखा है, सिल्वर क्लोराइड को रखा, ठीक है। ये सिल्वर हमने एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का दिया, इन्होंने AgBr को रखा। AgBr को ये रखेंगे तो होगा क्या, होगा यही काम, ये टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस Br2 के अंदर टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा। कि हमें ब्रोमीन गैस यहाँ से दिखने लिए मिल जाएगी कि हमारे पास में सनलाइट आ रही है, सनलाइट की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, चाइना डिस्क के अंदर रखेंगे, इस सिल्वर ब्रोमाइड प्लस चाइना डिस्क के अंदर रखा तो ये आसानी से टूट जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। कि अपने पास में ब्रेक डाउन यूजिंग दी सनलाइट एनर्जी, हमने लाइट एनर्जी की हेल्प से इनको तोड़ दिया। देखो अपने पास में एग्जाम्पल में हमने बात किया, एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे पास में AgCl दे रखा है, किसमें टूटेगा, Ag प्लस Cl2 के अंदर टूटेगा, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर एक तोड़ के रख देगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, आपका सिल्वर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। हमने देखो लाइट का उपयोग कर रहे हैं, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है, फोटो लाइट का मतलब सनलाइट, तो हम सनलाइट की मतलब तोड़ेंगे, थर्मल का मतलब हीट होता है, मतलब हीट की मदद से हम तोड़ने वाले, ठीक है। दोनों चीजें बिल्कुल सेम दे रखी हैं बच्चों, बिल्कुल सेम, तो आराम से आपको समझें और इनको नोट भी करते रहें कि हमें किस तरीके से यहाँ पे इनको रिएक्शनों को नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो क्या दे रखा है, आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लैटिक का मतलब होता है, एलएसएस का मतलब होता है ब्रेकिंग। मतलब हमें जो अब ब्रेक करना है वो लाइट की मदद से करना है, किसकी मदद से बच्चों, लाइट की मदद से। यहाँ पे हम लाइट सप्लाई करेंगे, अब लाइट सप्लाई करेंगे तो हम उनको तोड़ के रख देंगे, उसको तोड़ेंगे, देखो कैसे तोड़ते हैं, अपने पास में दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम मतलब लाइट की मदद से इसको तोड़ने वाले हैं, हम लाइट की मदद से तोड़ेंगे। अब देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल में अपने पास में, हमने दिया H2O जो है वो टूट रहा है H2 प्लस O2 के अंदर, किससे, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। कि हमने वाटर को क्या किया, गर्म किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। साथ में हमारे पास में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, हम एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो अपने पास में देखो क्या दे रखा है, क्या है, एक रिएक्टेंट होगा, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो एक ही होगा, और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक होने वाला है। अपने पास में दे रखा है इंपोर्टेंट इन दी इंडस्ट्री, कहां पे, इंडस्ट्री के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, लाइक मेटलर्जी एंड सीमेंट प्रोडक्शन, इसके अंदर हमारे पास में, अपने पास में दे रखा है, या मेटलर्जी के अंदर हम उपयोग करें या हम किसके अंदर उपयोग करें, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम उपयोग करेंगे, हमारे पास में सीमेंट इंडस्ट्री दे रखी है, इन दोनों के अंदर हम उपयोग करें। हमने देखा कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हमें इनको गर्म करना है,
ठीक है। गर्म करने के बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, या हमने हीट दी और उस हीट की मदद से हम क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। या हमने आसानी से हीट सप्लाई की और नीड्स एनर्जी इनपुट, इसलिए दिया हमने इसको एनर्जी इनपुट दिया तो ये डिकम्पोज हो गया, दोनों क्या हो गया। ठीक है। अब देखो जैसे अपने पास में क्या दे रखा है, हमने दे रखा है यहाँ पे कि हमारे पास में वाटर दे रखा था, क्या दे रखा था, वाटर, और वाटर को हमने फिल किया था कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस को आप देखें समझें कैसा होता है। हमारे पास में जैसे हमने एक बनाया कंटेनर, एक हमने बनाया एनोड और एक बनाया हमने क्या, कैथोड बनाया। एक एनोड बनाया और क्या बनाया, कैथोड बनाया। इन दोनों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इन्होंने बैटरी से जोड़ा। बैटरी में देखो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम जिस एंड से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं हम इसको बोलते हैं एनोड। क्या है ये, एनोड है, एनोड। और जबकि ये वाला क्या होता है, कैथोड होता है, ये कैथोड है। इसके बीच में हम किसको, हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम पानी को भर के रखेंगे, H2 को भर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है। कई बार अपन को एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगा देते हैं, कई बार नहीं भी लगाते हैं, कई बार ये आपको देखने मिल जाएगा। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास में जो एनोड होता है इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। जबकि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक ऑक्सीडेशन है जबकि दूसरा क्या दे रखा है, रिडक्शन हमें देखने मिल रहा है। एक ऑक्सीडेशन है जबकि दूसरा हमें रिडक्शन आपको देखने मिल रहा है। ठीक है। एक हमारे पास में ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है, रिडक्शन दे रखा है। हमने देखो क्या करवाया, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन करवाया, तो अपने पास में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो अपने पास में H2 में O2 माइनस है वो कन्वर्ट हो जाता है O2 के अंदर। लेकिन अभी आपको पता नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ी सी आगे देखने के लिए मिलती है हमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता करना पड़ता है। तो हमने देखा है यहाँ पे कि अपने पास में एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये तरीके का काम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो अपने पास में एक तरीके का हमने वाटर को किसकी मदद से तोड़ा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोवाइड करवाई, हमने बैटरी से करवाई। एक काम तभी होता है जब हम बैटरी को जोड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तभी जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। हम इसकी हेल्प से आसानी से यहाँ पे ब्रेकिंग करने वाले हैं कि हम इस तरीके से इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास में हमने दो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा है, एक एडिशन को और एक किसको पढ़ा है, हमने डिकम्पोजिशन को पढ़ा है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू। बाकी की जो अपने पास में रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, उनको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।